आज हम पेज लेआउट में आगे करेंगे। पेज बैकग्राउंड हमारा कंप्लीट हो गया था। पेज सेटअप, थीम्स एंड पैराग्राफ। तो कुछ डेटा ले लेते हैं, इक्वल और ए एंड डी रैंड वाली कमांड से। फाइव लाइन्स मैंने ली है। थीम्स देखोगे तो ये आपको बिल्ट इन बताता है कि आप अपनी नई भी बना सकते हो, अदरवाइज आप जो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो उसकी जगह इनमें से भी इस्तेमाल कर सकते हो। थीम एक्चुअली क्या है, जैसे हम मोबाइल में थीम्स होती है, हमें कोई पसंद नहीं आती जो डिफ़ॉल्ट लग के आती है और हम अपनी मनमर्जी की दूसरी लगाते हैं डाउनलोड करके। तो ऐसे ही एमएस वर्ड ने भी हमें ऑप्शन दिए है कि आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। तो देखो थीम्स में फ़ॉन्ट भी चेंज होता है, स्टाइल भी चेंज होता है, साइज भी चेंज होता है। और ये जो रूलर के पास आप देख रहे हो ना, ये रूलर यहाँ से भी स्टाइल चेंज हो रहा है। देखो यहाँ से ये वाइट स्पेस होता है, अभी दिखाऊंगा वाइट स्पेस कैसे कम ज़्यादा होता है। देखो ये कम हो गया कॉन्कोर्स करने से। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज होता है। कलर कौन सा चेंज होता है, होम में हम जाते हैं ना, ये डिफ़ॉल्ट कलर होता है, इसमें वो चेंज कर देता है। फॉन्ट, यही फॉन्ट सेम वही हमारे यहाँ वाले जो फॉन्ट होते हैं, इनको भी हम वहीं से चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स, जब हम कोई इफ़ेक्ट्स लगाते हैं तो ये इफ़ेक्ट्स भी यूज़ होते हैं, जैसे किन पे, हमारा ऑब्जेक्ट पे यूज़ होता है ना कि टेक्स्ट पे। तो यहाँ से हमारा थीम खत्म हो गया। इंडेंट देखते हैं। इंडेंट मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, लेकिन उसमें लेफ्ट बढ़ता है, लेकिन इसमें दोनों बढ़ेंगे। जैसे कैसे हमने यहाँ कर्सर पुट कर दिया, लेफ्ट से बढ़ाओ, राइट से भी बढ़ा दो, सेटअप। और दोनों जगह से आप सेटअप करके इतनी जगह में लिख पाओगे। स्टार्टिंग में हमारे को सिर्फ लेफ्ट का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अब हमें दोनों दिए जा रहे हैं। नॉर्मल कर दिया मैंने। स्पेसिंग, लिखने के बाद कितना स्पेसिंग होना चाहिए, लिखने से पहले कितना होना चाहिए, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। एक हम ब्रेक कर लेते हैं पैसेज वैन से, एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड में से। ओके, तो देखिए नॉर्मल स्पेस एक बार, ये बैक स्पेस अगेन, और ये एंटर, ये एक बार एंटर प्रेस करने से इतना स्पेस आया है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, मैं बैक कर देता हूँ, वापसी लाइन बैक स्पेस करने से, कि भाई लिखने के बाद 10 पॉइंट्स की जगह 24 पॉइंट आए। अब जैसे ही एंटर में प्रेस करूँगा पहले से ज़्यादा स्पेस आएगा। ये देखिए, ये पहले वाला है, सॉरी ये न्यू है 24 पे, और कम करता हूँ ये 12 का। अब जैसे मैं 12 का प्रेस करता हूँ यहाँ से, देखो फर्क देखिए आप, ये 12 पॉइंट्स का है इधर वाला, जहाँ मैं कर्सर अभी मूव करके दिखा रहा हूँ 12 पॉइंट्स, ये 24 पॉइंट। मीन्स एंटर प्रेस करने के बाद कितना स्पेस आना चाहिए वो यहाँ पर से आप सेटअप कर सकते हो, और लिखने से पहले कितना है वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। नॉर्मल हमारा 10 पॉइंट से 0 जो भी होता है नॉर्मल हमारा रहता है। ठीक है, ओके, डेटा हटाते हैं एक बार, डिलीट। देखिए नॉर्मल आ गया 10 पॉइंट, लिखने से पहले नहीं होता कुछ भी। अब देखते हैं अरेंज। अरेंज कमांड कैसे होता है। अरेंज हमारी इंसर्ट में गए, क्लिप आर्ट लेते हैं। क्लिप आर्ट में मैंने ली कार, एक कार ये ले ली, एक कार ये ले ली, क्लोज। यही ऑप्शन अरेंज देखो यहाँ पर भी आते हैं, यही ऑप्शन पेज लॉट में सेम ऑप्शन है, कोई डिफरेंट नहीं, मैं यहीं से बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको सिखा रखा है स्क्वायर टाइट, वही मैं दोनों पे कर रहा हूँ। मुझे ये कार इस कार के पीछे चाहिए, और ये कार इस कार के आगे चाहिए। मीन्स नंबर 1 वाली फरारी के पीछे हो जाए। तो सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये तो आप समझ गए होंगे। सिंपल, फॉरवर्ड मीन्स आगे, बैकवर्ड मीन्स पीछे। सिलेक्शन पेन हमारा यहाँ से आता है। अब यही सिलेक्शन पेन हमारा स्टार्टिंग में भी आता है, ये रहा सिलेक्शन पेन, जो मैंने आपको बाद में कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यही आज मैं आपको बता भी रहा हूँ इसी में। अगर आप यहाँ पर अपना क्लिप आर्ट रखना चाहते हो और किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो आप सिलेक्शन पेन से हाइड कर सकते हो। मीन्स पिक्चर 1 इस पे क्लिक किया, पिक्चर 2, कोई भी पिक्चर आपको रखनी है
और उसको लोगों को नहीं दिखानी, मीन्स आपको किसी और को नहीं दिखानी, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक पिक्चर है। तो आप ये आई जो देख रहे हो, इस आई पे एक बार माउस की लेफ्ट क्लिक से क्लिक करोगे, ये हाइड हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है हाइड होती वहां लिख ही नहीं पाओगे, आप लिख भी पाओगे। देखो एच वहां तक पूरा जाएगा। मैं ऊपर से भी करके दिखाता हूँ। ऊपर तो मार्जिन है, एक्चुअली मार्जिन में लिखा नहीं आएगा। मैं से नीचे करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर से भी आप हाइड कर सकते हो पिक्चर 2 को भी, ये हाइड होगी और डेटा आप लिख भी सकते हो। बट जैसे आप अनहाइड करोगे वो अपनी जगह ले लेगा और टेक्स्ट को ऑटोमेटिक ही कस्टमाइज कर देगा, मीन्स अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर देगा टेक्स्ट को कि यहाँ पिक्चर है, थोड़ा टेक्स्ट पीछे हो जाए। जैसे मैं पिक्चर 1 करता हूँ तो देखो टेक्स्ट ऑटोमेटिक जगह ले ली, पिक्चर 2 उसने भी ले ली। तो इस तरह से कोई भी क्लिप आर्ट आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो और सारी एक साथ भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। ये होता है हमारा सिलेक्शन पेन, ये यहाँ से भी आता है और होम में भी दिया होता है। अब यहाँ से भी बंद करके ऑन ले सकते हो और पेज लेआउट में से भी आप क्लिक करके ले सकते हो। तो ये हमारा खत्म होता है। पोजीशन हमारी किस तरह से आपको रखना है टेक्स्ट के अंदर, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी क्लिप को क्लिक करके रोटेट, आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो 90 वर्टिकल। और रोटेट का मैंने एक साइन बताया था आपको बहुत टाइम पहले, क्लिप आर्ट वाले, ये रोटेट का साइन होता है, ये येलो पॉइंट देखो सर्कल सारा, आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो। एक ग्रुप करना सीखते हैं। ग्रुप करना क्या होता है, मान लो ये दोनों को मुझे एक साथ उठाना है, मैं परेशान हो गया हूँ, दोनों को एक ही जगह रखना होता है, मैं एक को क्लिक करता हूँ फिर एक को क्लिक करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में से कंट्रोल का बटन दबाते हैं दो क्लिप को एक साथ उठाने के लिए। अब कीबोर्ड में से मैंने दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया है कंट्रोल बटन के साथ। अभी दोनों सेलेक्टेड है, मैं ग्रुप में जाता हूँ, इसे कर दिया ग्रुप। अभी देखो सेलेक्ट होते ही पूरा एक स्क्वायर साइज हो गया कंप्लीट। अभी दोनों एक साथ उठ सकते हैं, दोनों एक ही बार में सेलेक्ट भी होते हैं। तो ये है ग्रुप का फायदा। अनग्रुप करना है, ग्रुप में जाइए, अनग्रुप, सिंपल, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट, ये वैसे ही है जैसे मैंने टेबल में सिखाया था, जैसे आपको बांटना हो वैसे ही बांट सकते हैं, सिंपल। तो पेज लेआउट इसी के साथ खत्म होता है। आगे आता है रेफरेंस। देखो रेफरेंस में आज इसलिए कर रहा हूँ, बहुत छोटी कमांड है, इसमें यूज करने लायक ज्यादा आपका है नहीं। रेफरेंस में हम दो ही चीज इस्तेमाल करते हैं, एक होता है फुटनोट, दूसरा होता है कैप्शन। बाकी सारी चीजें आप देख रहे हो, ये सारी चीजें वही है जो हम सीखते हैं। इनकी एंट्रीज यहाँ दिखा रखे हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स, सिटेशंस ऑफ बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल एंड अथॉरिटीज। तो देखो जैसे फुटनोट क्या होता है, फुटनोट जनरली हम जो ऊपर से लिखते हैं, फुटनोट में हमें एक ये फैसिलिटी मिलती है कि आप पेज के डाउन से लिखना शुरू करोगे। ये डाउन आ गया, पीछे सबसे ऊपर एक सिंबल लगता है फुटनोट का। ये जो सिंबल है मैंने इस पे माउस से क्लिक नहीं करी है, बस ले जाके वहां पर रख दिया है। ये छोटा सा बॉक्स जो आ रहा है ये हमें ये दिखाता है कि फुटनोट में आपने कितना डेटा टाइप किया है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया हेलो, हाय, हाउ आर यू, नाउ are you free, come with me, park, few time of walking। अब मैंने डेटा लिखा कुछ लाइन। अब ये देखिए, अब मैं जब लेके जाऊंगा तो मुझे बताएगा कि फुटनोट में आपने इतना वर्क किया है। मैं 2 बार क्लिक करूंगा तो ये मुझे फुटनोट पे ले जाएगा, यही 1 के सिंबल पे, 1 2 माउस की लेफ्ट क्लिक से। अगर आपको फुटनोट कमांड हटानी है कंप्लीटली, और एक बात और, अगर हम पेज भरते हैं तो नीचे ही हमारा पेज भरेगा, डेटा हमारा उल्टा होगा, ऊपर जाएगा। फुटनोट के साथ साथ आप पूरा डेटा कवर हटाना चाहते हो, 1 नंबर का जो सिंबल है अगर आप सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर दोगे तो सारे की सारी चीज फुटनोट पे जो भी हमने लिखी होगी वो सब हट जाएगी। इसी तरह से फुटनोट की कमांड बंद भी होती है। अब आता है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है?
कैप्शन देखो, आपको एक एग्जांपल भी दिखा रहा है कि फाउंटेन टू ऐड अ कैप्शन टू अ पिक्चर अदर इमेज। अ कैप्शन इज अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट दैट अपीयर्स होता है प्रकट होना, हमारे सामने आ जाना, बिलो एन ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब इट। डिस्क्राइब होता है किसी भी चीज के बारे में खोलकर लिखना। ऑब्जेक्ट कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे कोई पिक्चर लेते हैं हम, मैंने क्लिप ले ली पिक्चर की भी कोई जरूरत नहीं, हमने ले लिया यहाँ से एक रैबिट। रैबिट डिफॉल्ट होता है, आपके में भी आएगा। मैंने रैबिट क्लिक किया और स्क्वायर टाइट कर दिया सिंपल। अब जैसे ही मैं रेफरेंस में जाके कैप्शन का ऑप्शन आता है, देखो बाकी ऑटोमेटिक बंद हो गए। मैंने आपको बताया ही था कि इसमें यूज ही 2 होने वाले हैं। कैप्शन पे क्लिक किया और ये आपसे कहता है कि इसमें डिफॉल्ट लेवल 3 है। मैं कह रहा हूँ इसमें मेरा कोई नीड नहीं है, मेरे को एनिमल्स का बनाना है, तो मैं न्यू लेवल में जाता हूँ, अपना खुद का एक एनिमल बनाता हूँ। काउंटिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, एनिमल 1 2 3। अब देखो मेरे यहाँ पर एक नया कैप्शन आ चुका है लेबल में एनिमल। मैंने जैसे ओके किया, एनिमल में आ गया। थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते इसका टेक्स्ट। ओके, अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ सिंपल, अब वो लेबल तो ब्लू कलर में दिखेगा, बट जो मैं इनके बारे में वर्णन करूँगा वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट में आ जाएगा। मैंने लिखा, देखो ब्लैक हो गया, दिस इज अ white rabbit and it eats food। जो भी इसको खाना खाने की कोशिश कर रहा है, ये मैंने डिस्क्राइब किया। साइड में देखो कि डिस्क्रिप्शन आ गया। अब इसका फायदा क्या है कैप्शन का, आप कहोगे तो मैं तो वैसे भी कर सकता हूँ, तो मैं इसका फायदा बता रहा हूँ। 2 बार क्लिक किया है यहाँ पर और नेक्स्ट इंसर्ट करके क्लिप लिख हुई और मैं लिखी काओ। काओ आ गई हमारी। चाहे आप रैप टेक्स्ट भी ना करो, सिलेक्टेड है, रेफरेंस में जाइए, कैप्शन में जाइए, एनिमल 2, डायरेक्ट इसके नीचे डेटा है, डिस्क्राइब करिए कैप्शन काओ के बारे में। तो ये इसका यूजेस है, जिससे हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं। तो इसमें ये क्या फायदा हो गया है कि हमारे को लेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उनके बारे में डिस्क्राइब करिए। इसी के साथ हमारा रेफरेंस भी कंप्लीट हो जाता है। अब आती है मेलिंग्स। मेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। फिलहाल मैं आज आपको व्यू बता रहा हूँ। व्यू हमारा छोटा सा है। प्रिंट लेआउट जो हमारा वर्किंग चल रहा है, फुल स्क्रीन मोड, क्लोज, वेव लेआउट। वेव लेआउट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप कहीं लिखो, कोई मार्जिन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वेब लेआउट हमारा इंटरनेट पेजेस होता है जो वेब पेज कहलाता है। उसमें कोई भी कहीं भी लिखता है, कहीं भी कोई भी एड्स आती है, उसी तरह से आप इसमें भी काम करते हो। आउटलाइन मोड, इसमें आपकी फॉर्मेटिंग नहीं आती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आउटलाइन में पॉइंट चलते हैं, क्लोज आउटलाइन पॉइंट, आउटलाइन मोड। अब देखते हैं ड्राफ्ट मोड। ड्राफ्ट मोड भी वैसे ही है, इसमें भी आपकी आउटलाइन शो नहीं होती, सॉरी आउटलाइन शो नहीं होती, और ना ही इसमें आपकी फॉर्मेटिंग शो होगी। सबसे ज्यादा जो ऑफिशियली हमारा इस्तेमाल होता है वो प्रिंट लेआउट ही होता है, आपको मैं बताता हूँ। स्क्रॉल करते हैं, आप रूलर लगाने के लिए, हटाने के लिए, ग्राफ में काम करना है आपको, ग्रिड लाइन। नेविगेशन पेन क्या फायदा करता है, देखो पहला ऑप्शन वही है हमारा सर्च वगैरह का। ए सर्च कर दिया, 8 टाइम मैच हो रहा है, हाईलाइट भी कर दिया येलो कलर से। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें। ये हमारा पेजेस पे आता है, ये भी दिखा रहा थंबनेल मोड। कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाने से मैंने आपको सिखाया था डायरेक्ट नया पेज आता है। फर्स्ट पेज पे जाना, सेकंड पेज में जाना, तो ये इसका फायदा है। थर्ड ऑप्शन वही आपका आ जाता है। तो क्लोज करते हैं यहाँ से नेविगेशन पिन को। जूम ज्यादा हो गया गलती से, जूम 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 जूम, ठीक है बहुत जूम हो गया। 180 फिट ऑन स्क्रीन 100। 2 पेज एक साथ देखने हो, 2 पेजेस। पेज की विड्थ उतनी बढ़ा देनी हो जितनी आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन, मतलब सॉरी मॉनिटर की स्क्रीन हो, पेज विड्थ। तो मेरी मैक्सिमम 163 फिट ऑन स्क्रीन दिखाती है। आपकी देखना आपकी क्या दिखाती है, 1 पेज एक बार में देखना। जूम यहाँ से आप 200%, 100, 75, पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ, ऑल पेज, इस तरह से ले सकते हो। बाकी हमारा जूम यहाँ पर भी है,
क्लिक करके ले लो, चाहे आप नॉर्मल वहाँ से ले लो। वन पेज करके, पेज वेट करके, फिट ऑन स्क्रीन करके, जैसे आपको अच्छा लगे। तो आज हम इतना रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, मैं आपको वाइट स्पेस और बताता हूँ। वाइट स्पेस देखो यहाँ होता है, डबल क्लिक करोगे तो वाइट स्पेस छुप जाएगा। कभी आपके साथ भी हो तो ये कब होता है, अगर स्क्रॉल अप करने पर आपका यहाँ वाइट स्पेस ना हो और यहाँ कंप्लीट स्क्रॉल अप आ चुका हो, तो एक तो ये हो गया हाइट, ठीक है, ये मार्जिन में छुपा रहा है देखो यहाँ से। फिर आप दोबारा क्लिक करोगे वो शो कर देगा। कौन सा क्लिक कर रहा हूँ, माउस की लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये आपका वाइट स्पेस शो हो गया। तो यही हमारा पेज लेआउट में भी स्टाइल दे रहा था उस टाइम पे। तो आज हमारा पेज लेआउट, रेफरेंसेस, व्यू का, डॉक्यूमेंट्स व्यू, शो एंड जूम हो चुका है। अब हमारा रह गया ओनली मेलिंग्स एंड रिव्यू एंड विंडोज का ये पेन। इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं।